बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि शेख रशीद ने तस्दीक कर दी कि मुजाहिरीन से अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। कहते हैं जुमे और हफ्ते को दोबारा साद रिजवी से दोबारा बात होगी। वजीर दाखिला ने कहा कि गलदम तंजीम के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को खबरदार किया है कि बस बहुत हो गया, हुकूमत यरगमाल नहीं बनेगी, रियासत की रिट को हर सूरत कायम किया जाएगा। तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए थे, लेकिन धरने वालों ने दोनों रूट नहीं खोले। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जब तक कलदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते, पुलिस को शहीद करने वालों के इदारों के हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फर्रुख हबीब बोले जब एक फरीक लोगों की जानें लेना शुरू कर दे तो फिर कोई मुआहिदा नहीं रह जाता। वज़ीर इत्तलात ने ट्विटर पर लिखा कि मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से खुद को ला ताल्लुक करें, अपने घरों को लौट जाएं और रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी का हिस्सा न बने। फर्रुख हबीब कहते हैं जब एक फरीक लोगों की जानें लेना शुरू कर दे तो फिर कोई मुआहिदा नहीं रह जाता। मुआहिदा तब होता है जब दोनों तरफ से पासदारी की जाए। बोले अगर आपकी दिल आजारी बाहर से हो रही है तो अपने मुल्क में मासूम लोगों का नुकसान क्यों किया जा रहा है। माहिदे उस वक्त होता है जब उस माहिदे की पासदारी हो, जब आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, जब आप आगे लोगों की जानें लेंगे तो क्या उस वक्त माहिदा रह जाता है। अपना तरीकाकार भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपको जो दिल आजारी है वो हमारी बाहर हो रही है और हम लोगों की गाड़ियां जलानी शुरू कर दें, किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शुरू कर दें। रियासत इस हवाले से जितना रियासत ने काम किया है वो उसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती, पहले उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। जो नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है, उस मामले को रियासत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आलमी फोरम्स पर, दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर भरपूर अंदाज से जो है वो पेश किया। जो आपकी जायज़ बात है उस बात को हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी चीज़ को जो कहें कि नहीं ये हमारी जिद है और ये हम अपनी डंडे के जोर के ऊपर मनवा सकते हैं, उसके ऊपर फिर माजरत। आपको बताएं कि मुजाहिरीन को रोकना होगा, आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली। पंजाब की 8 अजला में 60 रोज़ के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई। फोर्सेस को ज़रूरत पड़ने पर फायरिंग की इजाज़त भी होगी। पुलिस पर गोलियां चलाने वालों की शनाख्त के अहकामात भी जारी हो गए। आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा है। वजीर दाखिला का नोटिफिकेशन के बाद रावलपिंडी, जहलम, शेखुपुरा, गुजरावाला, लाहौर, चकवाल, गुजरात और फैसलाबाद में 2 माह के लिए रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए। पुलिस रेंजर्स के मातहत काम करेगी। सूबाई वजारत दाखिला ने रेंजर्स और पुलिस को शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ फायर और मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल के इख्तियारात दे दिए। मुजाहिरीन को रोकने और आवाम की जानो माल महफूज बनाने के लिए वजीर आला पंजाब ने भी बैठक लगाई, जिसमें सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और मुमकिन हालात से निपटने की हिकमत अमली बनाई गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रियासत हर सूरत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, मामूलात जिंदगी मुतासिर नहीं होने देंगे। वजीर कानून ने भी पुलिस पर गोलियां चलाने वालों की शनाख्त की हिदायत कर दी। मुतालिका इदारों को मुल्जिमान को फौरी तलाश करने का हुक्म दे दिया गया है। राजा बशारत ने कहा कि मुजाहिरीन की वजह से पंजाब के अवाम मुतासिर हो रहे हैं, किसी को ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कलदम ग्रुप के पुरतशद्दुद एहतजाज से बदअमनी की पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आज़म ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास मजहबी जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों के पेश नज़र तलब किया गया। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम, इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक होंगे। कलदम ग्रुप के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाइस पंजाब और इस्लामाबाद में हंगामी सूरत हाल है। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स को तैनात किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में दाखिले के तमाम अहम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने कलदम तंजीम के एहतजाज पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं सूरत हाल पर वफाकी वज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कार ने कहा कि हुकूमत TLP के साथ मुआहदा पूरा नहीं कर रही, मुसल्ला जत्था बनकर एहतजाज करना भी काबिल कबूल नहीं। शरीन रहमान बोली हुकूमत नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत इक़दामात उठाए।
कलअदम तंजीम के एहतजाज पर अपोजिशन हुकूमत पर बरहम। सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि सूरत हाल पर वफाकी वुज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान एहसास जिम्मेदारी से महरूम है। एक वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म कलअदम जमात से 2020 में होने वाले मुआहदे से लाइल्म है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान काहिरा का कराची में कहना था कि हुकूमत TLP के साथ मुआहदा पूरा नहीं कर रही, तहाँ मुसल्ला झत्ता बनकर एहतजाज करना भी काबिल कबूल नहीं। मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने के अच्छे नताइज नहीं निकलते। हुकूमत की अपनी नालायकियाँ और नाकामी वो भी शामिल है कि आपने पहले उनसे मुआहदे किए या मुआहदे ना करते, अगर किए थे तो मुआहदों पर अमल करते या उनके साथ बैठ के दोबारा पहले बात करते। जब चीज़ें उलझ जाती हैं फिर आप उनको फोर्स के साथ हल करना शुरू करें, ये किसी सूरत में बेहतर नहीं होता। मुसल्ला होकर एहतजाज करना किसी का हक नहीं। रियासत के साथ मुसल्ला तसादम नहीं हो सकता। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका हक है। और सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है। हुकूमत पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया है। सिराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकामियों और मुसीबतों की एक दास्तान है। PTI की 3 साल कारकर्दगी नाकाम और बस नाकाम है। हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत ने भी पुरानी हुकूमतों का जो पॉलिसियाँ थी उनको तसलसल रखा है, बस मज़ीद इजाफा करके उन्होंने कुछ तब्दीली लाई है। इस बहरान में मज़ीद इजाफा किया। 3.25 साल की कारकर्दगी PTI की हुकूमत की नाकामियों का और आवाम की मुसीबतों का एक दास्तान है। पाकिस्तानी कौम चक्की के 2 पार्टों में मुसलसल पिस रही है। एक तरफ IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मगरबी असर व रसूख, और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के जालिम जागीरदार है, करप्ट सरमायादार है और करप्ट सियासतदान है। इन दोनों ने हमारे इस मुल्क को यरगमाल बनाया है। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने का सबसे बड़ा नुकसान अब तक अवाम को हुआ है, जिन्हें रास्ते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है। अपनी ट्रांसपोर्ट पर जाएं तो रास्ते बंद मिलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही बंद है। शहरी पूछते हैं अपने मामलात कैसे चलाएं। ये रास्ता बंद है, दूसरी तरफ से घूम कर जाओ। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामात इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए अजियत बन गए। हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर कई सड़कें ब्लॉक कर दी। कंटेनर्स में मिट्टी भी भर दी गई ताकि मुजाहिरीन उन्हें हटा न सके। रास्ते बंद होने की वजह से शहरी परेशान है। घंटा हो गया, फैमिली के साथ पैदल चल रहे हैं, तो फिर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ता है। कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है सर। रोड बंद है, बड़े बड़े बैग सर, सब आवाम रो रही है सर। हम बहुत दूर से आ गया, अभी कोई रोड जाना है, हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, बहुत ट्रैफिक है ना। अगर एक दिहाड़ीदार बंदा है, दिहाड़ी पे काम करता है और दिहाड़ी पे काम करके 700 रुपये की दिहाड़ है, 250-300 रुपये किराया ले लेते हैं, बाकी आगे हम क्या करेंगे। फैजाबाद पुल के ऊपर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पुल पर रेंजर्स और FC के जवान तैनात हैं। दीगर अहम शाहराहों के किनारों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सड़क के दरमियान लाया जा सके। सिर्फ अपनी ट्रांसपोर्ट पर ही आना जाना मुश्किल नहीं हुआ, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। मेट्रो बस और ट्रेन का पहिया भी रुक गया। पिंडी और लाहौर के दरमियान ग्रीन बस भी नहीं चल रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।